बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। उस भजन में एक दो कड़ी छूट गई है। अरे जहाँ ज्योति जले बिन बाती है, चमके चंदा दिन राती, बिन नब दिन राती है, चमके चंदा दिन राती है, बिन नब बिजली चमकाती है, दिखला दिया सतगुरु प्यारे ने, बिन नब बिजली चमकाती है, दिखला दिया सतगुरु प्यारे ने, सतनाम का डंका इस जग में बजवा दिया सतगुरु प्यारे ने। जो शब्द ब्रह्म कहलाता है, वो खाता है ना पीता है, जो शब्द ब्रह्म कहलाता है, वो खाता है ना पीता है, सतगुरु से उसका नाता है, बतला दिया सतगुरु प्यारे ने, सतगुरु से उसका नाता है, बतला दिया सतनाम का डंका इस जग में बजवा दिया सतगुरु प्यारे ने। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। वो शब्द ना स्त्री है ना पुरुष, ठीक। जैसे आपने अभी नवरात्र में देवी का पूजा किया, ये परीक्षा नहीं ले रहे हैं, क्या आप बता सकते हो देवी का तस्वीर लगा हुआ है, और सिंह में क्यों सवार है, और शंख क्यों लिए, और त्रिशूल क्यों लिया है, और चक्र क्यों लिया है, फूल क्यों लिया है, उसके मस्तक से देखो प्रकाश निकल रहा है, क्यों ऐसा है,
मतलब आप तस्वीर की पूजा किया, ये समझाने के लिए बताया है, समझ गए। और ब्रह्म न स्त्री है न पुरुष है, अंत में उस ब्रह्म को जानना होगा, वो तुम्हारे अंदर है, ये बता रहा है। तो तुम्हारे अंदर सब संकेत है। त्रिशूल क्यों लिया है? 3 सूल से लोग परेशान है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कामी व्यापा। 3 सूल से परेशान है, इससे त्रिशूल लिया है। चक्र क्यों लिया है? हर समय काल मरना रहा है, कब दबोच ले। देखो कितने लोगों को दबोच ले गया कोरोना के नाम पर न, इसलिए होशियार हो जाओ, काल का प्रतीक है। तलवार क्यों लिया है? उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बनान्य बोधत छूरस चारा निष्ठा दुर्हत्या दुर्ग पथस्थ कयो बदंती। हे मनुष्यों उठो, जागो अज्ञान निद्रा से, किसी अनुभवी महापुरुष के पास जाकर उस तत्व ज्ञान को जान लो, क्योंकि त्रिकालज्ञ महापुरुष इस मार्ग पर चल चुके हैं, वो आसानी से आपको चला देंगे। इस मार्ग पर जो ब्रह्म विद्या की बात कर रहे हैं, इस मार्ग पर चलना छुरे की धार की तरह दुस्तर है और दुर्गम है, इसलिए तलवार लिए है। बड़ा कठिन विषय है, साधारण विषय थोड़ी है, इसलिए तलवार लिए है। और गदा क्यों लिए है? एक काल का प्रतीक है। आज सारी दुनिया दंड बैठक लगा रही है ना, कितने लगाए, कितने पहलवान थे। जब यम के दूत आए, जो कितना लोग चले गए। ठीक, एक गदा काल का प्रतीक है। और क्या लिया है? फूल लिया है। फूल क्यों लिया है? सत्य बताइए, गुलाब के फूल में जान है कि इस मूर्ति में जान है? गुलाब फूल में है, ये भी एक गुनाह है। बिन फूल सुगंधी आती है अभी गाय, जहाँ सूरत जहाँ मड़राती है, अब मिल प्रीतम से सुख पाती है, पहुँचा दिया सतगुरु प्यारे ने। जब भगवान का दर्शन होगा, लाखों सुगंध शुरू हो जाएगी। पहले ये इत्र उत्र नहीं था, फूल नहीं था, संत फूल नहीं चढ़ाते थे। शंकर जी कहाँ चढ़ाए फूल? तो ये सब प्रकाश क्यों निकल रहा है? आप कौन हैं? आप ज्योतियों के ज्योत हो, प्रकाश, इसलिए दीपावली हो रही है। अंदर प्रकाश का दर्शन हो गया तो दीपावली हो गई, नवरात्र हो गया। हर त्योहार एक नया उपहार लाता है, हम वहीं तक सीमित हैं। ठीक, देखो सारी दुनिया राम राम किस किस चल रहा रहे। ध्रुवप्रसाद मीराबाई कौन सा नाम लिया? हम कौन सा जाप करते हैं? मुख से नहीं लेते। चलो भैया जी, एक ब्रह्मानंद के भजन से पुष्टि करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। ये ब्रह्मानंद के भजन से पुष्टि कर रहे हैं। हो निरंजन माला घट में फिरई दिन रात, हो निरंजन माला घट में फिरई दिन रात, घट में फिरई दिन रात, ऊपर आवे नीचे जावे, ऊपर आवे नीचे जावे, श्वास श्वास चढ़ जा। संसारी नर समझे को न, बिरथा उम्र बिता कहो निरंजन माला घट में फिरई दिन रात, हो निरंजन माला घट में फिरई दिन रात। आपके अंदर चल रहा है। महामंत्र जप नित प्राणी,
जिन जीवा बिन दार। महामंत्र जप नित प्राणी, बिन जीवा बिन दार। हर्ष पहर में सोवै जागे, कभी न पलक रुका। हो निरंजन माला, घट में फिरई दिन रात। हंसा सोहंग सोहंग हंसा, बार बार उल्टा। और सतगुरु पूरा भेद बतावे, सतगुरु पूरा भेद बतावे। निश्चल मन तारा, हो निरंजन माला। घट में फिरई दिन रात। जो योगी जन ध्यान लगावे, बैठ सदा पर भार। जो योगी जन ध्यान लगावे, बैठ सदा पर भार। ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे, फिर जन्म न आत। हो निरंजन माला, घट में फिरई दिन रात। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। ये माला तुम्हारे अंदर चल रही है। जैसे आप राम राम कृष्ण की राधे राधे करते हो, अमेरिका में नहीं चल रहा है, वही मुसलमान में चल रहा है, वही सिख ईसाई में चल रहा है। ठीक, वहाँ अमेरिका में चल रहा है। वो मरा मरा थोड़ी था, वो कोडवर्ड में लिखा गया है। यही वाल्मीकि जी ने जपा, उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अंदर गई बाहर निकली, अंदर गई बाहर निकली। ठीक, यह हनुमान जी जपा था। सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। इस सुमिरन था, अंदर गई बाहर आई। यही शंकर जी जपा था। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुकुट हेत उपदेशु। महिमा जान जान गण राउ, प्रथम पूजत नाम प्रभाव। उस नाम की महिमा गणेश जी जान के सर्वप्रथम पूजनीय हो गए। गणेश जी कौन से, शंकर जी कौन से जाप किया था? जाओ जपाऊं शंकर सतनामा, हो यह तुरंत हृदय विश्रामा। और रात भर पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, दुखी हो क्यों? अभी भक्ति शुरू नहीं हुई, अभी भक्ति शुरू ही नहीं हुई। आप गुड़ियों का खेल खेल रहे हैं। खेलत खेलत गुरु मिला, जब गई पटरिया मेल। यही हमारे सारे महापुरुषों ने जपा। मीराबाई, ध्रुव प्रहलाद, वो अंदर चल रहा है, अंदर भागवत चल रही है। कौन सी भागवत सुना था? योग माने योग, योग माने युद्धार्थ में, योग माने मिलन। जो ब्रह्म बेला में ये साधना करता है, समझ गए? इसीलिए कहा बेला अमृत भया, आलसी सो रहा बन अभागा, प्रेमी सारे जगे न जागा। ब्रह्म बेला में सुषुम्ना नाड़ी की प्रबलता होती है। हर समय सुषुम्ना नाड़ी प्रबल होती है। 1 घंटा साधना किया तो 5 घंटे के बराबर होती है। उस समय जो कह दोगे वही शुद्ध हो जाएगा। ठीक, इसीलिए बाजा वाले बाजा सीखते हैं, पढ़ाई वाले बच्चे पढ़ाई करते हैं, साधक साधना करते हैं। ठीक, तो अंदर चल रहा है। कबीर साहब ने खंडन किया तो कुछ दिया। ये अंदर की माला है, बाहर की माला नहीं है। जब चाहो भक्त के मुट्ठी में परमात्मा है, समझ गए? जब चाहे खोल के देख ले, चैलेंज है हमारा। बुलाओ तुरंत प्रकट हो जाएगा सूक्ष्म रूप से, और तुमको दिखाई देने लगेगा। उसी को दिखाई देगा जिसके पास नेत्र है गुरु के द्वारा।
कौन सी भागवत हमारे महापुरुषों ने सुना, उनका विचार बदल गया। आज रोज भागवत सुन रहे हैं, विचार नहीं बदल रहा है, गली गली हो रहा। क्यों? वो भागवत नहीं है, हमारे महापुरुषों का निजी अनुभव लिखा है, उसी को पढ़ पढ़ के लच्छेदार सुना रहे हैं। इससे कभी विचार नहीं बदलेगा, समय को बर्बाद हो जाएगा। देखो हम भागवत कैसे सुनते हैं, आपको ब्रह्मानंद की भजन गा के पुष्टि कर रहे हैं। भैया जी सुन चलो। हो निरंजन धुन को सुनते हैं संत सुजान, हो निरंजन धुन को सुनते हैं संत सुजान। बैठ एकांत जमा के आसन, मूंद लिए दो कान, झीनी धुन में सूरत लगावे, करता नाद पहचान, हो निरंजन धुन को सुनते हैं संत सुजान। तुम्हारे अंदर बज रहा है अनहद नाद ब्रह्मनाद। घंटा शंख बांसुरी बीना बाजे मुदरी तान, घंटा शंख बांसुरी बीना बाजे मुदरी तान, ताल मृदंग नगारा पीछे गर्जन मेघ समान, जिन जिन सुनकर नाद धवन को होवे मन गलथान, हो निरंजन धुन को सुनते हैं संत सुजान। ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष किसी कृष्ण भगवान राम की शिव की प्रतिमा को नहीं रचाते, समझ गए? वो घट के अंदर वास पाते हैं। उनके द्वारा बोला हुआ वाक्य भगवान राम का है, भगवान कृष्ण का है, भगवान शिव का है। कृष्ण भगवान कहते ज्ञानी अतिशय प्रिय है, जो हमको ज्ञान के द्वारा जानता है, उसके द्वारा हुआ बोला वाक्य हमारा है, उसके अंदर स्वयं भगवान बोलते हैं। ठीक, वो प्रतिमा को नहीं लगाता, किसी मंदिर उंदिर में नहीं जाएगा। वो वही है जिसको खोज रहे। भ्रम का मिट जाना, भ्रम ही भीष्म है जो अंत समय तक रहता है। भ्रम का मिट जाना भगवान का मिलन है। ठीक भैया जी। ब्रह्म ज्योति घट में दर्शावे, बिसरे काया भान, ब्रह्म ज्योति घट में दर्शावे, बिसरे काया भान, मन तन की सब दुविधा मेटे, अरे मन तन की सब दुविधा मेटे, करे निरंतर ध्यान, हो निरंजन धुन को सुनते हैं संत सुजान। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप कहते हैं ना, जो ध्यावे फल पावे, जो ध्यान करेगा वही फल पाएगा। दुख बिन से मन का, ये दुख क्या है, सुख दुख क्या है, एक अनुभव है। सबसे बड़ा दुख क्या है? कहते हैं ना, सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, कह कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। किस सुख दुख की बात कहा है? मानव का मिल जाना, तन मिल जाना बड़े सुख की बात है, ये नहीं है। कब कहा? कबीरा वह दिन याद कर, पग ऊपर तरसीस, अमृत मंडल में आके भूल गए जगदीश।
तब की बात है जब आप गर्भ में उल्टा टंगे थे, पैर ऊपर सर नीचे, ठीक, तब की बात है। अब फिर वहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। न अनुभव हुआ, न परमात्मा का नाम का ज्ञान हुआ, न परमात्मा का रूप रंग क्या है, तो क्या फायदा हुआ। अरे चलना है तो असली रास्ते को प्राप्त करके चलो, तब देखो आनंद आएगा, अनुभव होगा, भगवान का आनंद आना शुरू हो जाएगा। ऐसी चीज आपके अंदर है जिसको आप जानते नहीं। देखो पहले के संत होते थे 6-6 महीना 3-3 महीना भोजन नहीं करते थे, वो विद्या आज भी है। आपके अंदर एक कुंडलनी है, यहाँ रीढ़ की हड्डी में नागिन रहती है, वो कुंडली मार के बैठ गई है और विषय रूपी विष को ग्रहण करती है, ठीक। एक क्रिया के द्वारा इसमें खुलता है, साधक नाम जपह लौलाए हो सिद्ध अरिमादिक पाए। मेरुदंड की सीढ़ी बनाकर नागिन सूरज जपाता है, ठीक। तो योगी जो है खेचरी मुद्रा लगा करके अमृत पान करता है। जैसे कि आप छोटे थे, आपको कोई ज्ञान नहीं था, आपकी माता ने दूध पिलाकर बड़ा किया, वही बच्चा साइंटिस्ट बन गया, वही प्रधानमंत्री बन गया, जिसको कोई ज्ञान नहीं था। तो योग की जननी कौन है? खेचरी मुद्रा, ठीक। आपको बिना खेचरी मुद्रा आपको जाने योग कभी जागृत हो ही नहीं सकता। ये सब आंतरिक क्रियाएं हैं। एक भजन के बाद भैया जी चलो हम भजन ब्रह्मांड के बाद का सुनाते हैं। सुनो खेचरी बात साधु, सुनो खेचरी बात रे, सबसे बड़ी खेचरी मुद्रा योगी जन की मात रे, सबसे बड़ी खेचरी मुद्रा योगी जन की मात रे। जो योगी जो साधन करत निरंतर, बहु सागर तर जात रे, जीव तले की नाड़ कटे ज तब पाछे उल्टात रे। धीरे धीरे गले के ऊपर छेद माही टरात रे, पीछे ध्यान धरे भ्रिकुटी में कांपे सबई गात रे। ब्रह्म ज्योति का दर्शन होवे, समझ गए? ब्रह्म ज्योति का दर्शन होवे, जरे सुधा दिन रात रे। दिन दिन ध्यान करे जब योगी, काया सुध बिसरात रे, ब्रह्मानंद स्वरूप समावे, फिर जन्म नहीं पात रे। सुनो खेचरी बात साधु, सुनो खेचरी बात रे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। कुंभ क्यों लगता है? कुंभ क्यों लगता है? जहां जहां अमृत छलक गया था वहां कुंभ लगता है। हम अमृत की शोध करने जाते हैं, लेकिन अमृत लाखों में कोई एक पीता है, ठीक। अगर आप अमृत की शोध नहीं कर पाए तो कुंभ जाने से कोई लाभ नहीं है। वो जहां जहां अमृत छलक गया था वो अमृत तुम्हारे अंदर है, ठीक। आगे उस ब्रह्म का दर्शन, गगन मंडल तरे अमृत का कुआं, तहां ब्रह्म का वासा, असगुरा हुए भर भर पीवे निगुड़ा मरत पियासा। जिसको ब्रह्म ज्ञान है वो मर रहा है, बाहर खोज रहा है, इसीलिए पंडित जी चरणामृत देते हैं। अनाहत नाद बज रहा है, ब्रह्मनाद
जो घंटी शंख बजाते हो अंदर बज रहा है, ये संकेत करा अंदर जाइए तो सब चीज मिलेगा। ठीक, जिसको ये अमृत पीता है वो अमर हो जाता है, जवानी आ जाएगी, सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। ये हमारा प्रैक्टिकल है, समझ गए भैया जी? हाँ, इसको एक खिलवाड़ थोड़ी है, आगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, संस्कारी होंगे तभी समझ पाएंगे। ये कठिन टफ विषय है ना, पराविद्या है। अब देखिए हमारे आप में क्या अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। ठीक, जमीन आसमान का अंतर है। आप दुनिया में सबसे तेज भागने वाला कौन है? मन। आप पूजा करेंगे, कोई भी काम करेंगे, आपका मन वहां नहीं रहेगा। मन दिल्ली, बंबई, कलकत्ता का विचरण करता है। आप बैठे हैं पूजा में, मन बिजली से तेज भागता है। दुनिया में सबसे तेज भागने वाला मन है, एकाग्र हो ही नहीं सकता। ठीक, हाँ, तो लोग 4-4 घंटा पूजा करते हैं। जिस मन को पूजा करना था वो तो कहीं विचरण करने गया है, तो शरीर से बैठे हो। पूजा करी, ध्यान सुनिए भगवान टारगेट दे रहे हैं, पूजा करी सब लोग संतों, मन मुख ठाई न पाई, अब पूजा करी पर विधि नहीं जानी, दूजे मन लाई रे भाई। युक्ति और विधि को नहीं जाना। तो तुम्हारा मन कैसा हुआ? जैसे कुंवारी कन्या, एक कुंवारी कन्या से कह दिया जाए कि अपने होने वाले पति का ध्यान करो, क्या ध्यान करेगी? पति का न रूप देखा न रंग देखा, ऑटोमेटिक भागेगा उसका मन। इसी प्रकार सारे संसार का मन भाग रहा है, इसके परमात्मा को देखा ही नहीं है, क्या रूप है, क्या रंग है, क्या नाम है, और पूजा करने बैठा है। जब तक कर रहा शांति है, फिर उसी प्रकार हो गया। ठीक, वो कैसा पूजा हुआ? जैसे कोल्हू का बैल, पहले कोल्हू का बैल होता था, उसको कोल्हू में नाद दिया, पट्टी लगा दिया, और दिन भर चला खोला वहीं का वहीं मिला। हम न फूल चढ़ाते हैं, न किसी देवी देवता के पास जाते हैं, न गंगा नहाते हैं, मूर्ति पूजा हम नहीं करते। आप समझ गए? ये प्रारंभिक अवस्थाएं, स्मृतियां हैं। जब एमए करोगे तो आप ही हो जिसको तुम खोज रहे हो। अंश तू था ब्रह्म का, भूल गया जगाज, जान ले अपने आप को, ब्रह्म मिल जाए यार, तुम ही हो जिसको खोज रहे हो। अब देखिए हमारे आप में क्या अंतर है। हम भजन गा के सुनाते हैं, ये संगीत बनाया गया है जी। हाँ, एक आकाश ऊपर है, सुनो, एक आकाश ऊपर है, एक आकाश इसको बोला गया है। समझ गए? एक कर्म योनि है, ये भोग योनि है। इसके बाद यही सब करामात हो रहा है। ठीक, सुनो भैया जी, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हाँ, बोलिए सच्चे दरबार की जय। अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है। अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है। रामायण गीता भागवत अंदर हो रही है। क्या देखा? बिन धरती एक मंदिर देखा, बिन सरोवर पानी। बिन धरती एक मंदिर देखा, बिन सरोवर पानी। बिन चंदा के चमक चांदनी, बिन चंदा के चमक चांदनी। ज्योति में ज्योति समानी, अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है।
कि तुम्हारे अंदर सनातन से आ रहा है। रामचरितमानस, गीता, भागवत अंदर पूरा है। हमारे महापुरुषों ने अंदर सुना था, ये नहीं सुना था बाहर की। जिसने इसको सुना विचार बदल गए। हमने सुना, हमारा विचार बदल गया। हम बहुत परेशान थे। होमा भी सुना कि मास्टराइन थी, सरकारी मास्टर, बीएड किया है, इन्होंने त्याग दिया, शादी नहीं किया। अब इनको क्या मिला? हम भी टाइप बाबू थे। अब जो सुख हम पाए, 2 साल तो हम नींद ही नहीं आई। देखो चैन की बंसी बजती है, अंदर चल रहा है। रामचरितमानस कहे, राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुण जाके उर अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया बाती। वो मना कर रहा है, वहां कुछ न चाहिए, वो जल रहा है। वो ज्योत का दर्शन करो, तुम्हारे अंदर जलता है। अखंड ज्योत उसको बोलते हैं। ये तो हम घी दीपक डाले हैं, ये ज्योत नहीं है। इसी लोग का मनोरंजन है। आप बहके हुए प्रत्याशी हो, कुल तेल घी खत्म हो गया, आपको तत्व मिला नहीं। राम की भक्ति चिंताओं को हरण कर लेगी। वो मणि अंदर है, बाहर नहीं है। कोई संत दिखाएगा वो मणि कहाँ है। सुनो, चलो, आज कुछ नहीं बदला, मानव बदल गया। सिद्धों का दर्शन बाहर नहीं होता। तो माया देख रहे हो, माया की पूजा कर रहे हो, प्रकृति की पूजा कर रहे हो। गगन मंडल एक गांव बियानी, गगन मंडल एक गांव बियानी, करती दूध जमानी से, संतन संतन माखन खायो, संतन संतन माखन खायो, छाछ जगत पर तानी, अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है। आज 10-10 हजार वर्ष के संत मिलेंगे आपको। सुनो, आज 10-10 हजार वर्ष के संत आपके अंदर मिलेंगे। सिद्धों का दर्शन बाहर नहीं होता। ये हमको देख रहे हो, हमारी शरीर माया की है। जब कृष्ण भगवान ने खुद ही कहा हमारी शरीर माया की है, तो किसकी पूजा कर रहे? माया की। अंदर अप्सराओं का ऐसी दर्शन होगा कि सैकड़ों कामुक स्त्रियां एक योगी का योग फेल नहीं कर सकती। इतना आनंद है, परमानंद है। समझ गए? आश्रम सहित संत मिल रहे हैं, अंदर की बात है। समझ गए भगवान? कोई 1 लाख साधु आके हमको बहका दे, हम चैलेंज करते हैं। गृहस्थी की क्या हिम्मत है? इसलिए हम देखा, आपको दिखाने में समर्थ हैं। ठीक ऐसी अमृत है जिसको पीने के बाद हम जवान हो गए। 22 केजी का शरीर हो गई थी, इधर से लैट्रिन हो रहा था। जब 40 किलो हुआ तो लैट्रिन बंद हुई। न कोई दवा, न दारू। 98 केजी हमारा शरीर था, अभी होमापुरी नापा था। न कोई दवा, न दारू। 5 किलो घटा बढ़ा सकते 1 हफ्ता में। समझ गए? आज भी असिद्धि है जिसको तुम सुना न होगा। ये सब खेचरी, भूचरी, उड़ियान, जालंधर बंद साधु को सिद्ध रहता है, कहने तक नहीं है, प्रैक्टिकली है। गगन मंडल अमृत का कुआं, गगन मंडल अमृत का कुआं, कहाँ ब्रह्म का वासा, सगुरा सगुरा होवे भर भर पीवे, निगुड़ा मरत पियासा, अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है। यही मुस्लिम भाई आबे हयात, मुस्लिम भाई उसको आबे हयात बोलते हैं। सिख हॉली वाटर बोलते हैं अमृत को। हम कहीं सोमरस भी कहने लगे। आपके अंदर है,
जिसके पीने से जवानी आ जाएगी और भजन जागृत हो जाएगा। और इसको पीने से परमात्मा का दर्शन होना शुरू हो जाएगी। जब यंत्र ही नहीं, ज्ञान नहीं है, तो भगवान का दर्शन थोड़ी होगा। ये जो 4 फलों को प्रैक्टिकली करके दिखा दे, मैं विज्ञान से, उसको सद्गुरु कहते हैं। गुरु तो अनेक हो सकता है, समझ गए? उसको सद्गुरु कहते हैं हम। कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, ये पद है अलबेला। जो कोई इसका भेद बतावे, जो कोई इसका भेद बतावे, वही गुरु मैं चेला। अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है। देखो, लोग कहते हैं सूदक लग गया, कहते ना भगवान का भजन साधना बंद करो, सूदक लग गया, पंडित लोग बहका दिया। ये क्या है? पागलपन। आप जानते हो क्रियाकर्म करते हैं ना, मरने के बाद एक महापात्र आता है, उसको पूजते हैं, धन दौलत देते हैं, सारी सामग्री देते हैं, पिता अपना बना लेते हैं, उसको घोड़े गिरते हैं, सब देते हैं। ये राम ने ऐसा नहीं किया था। क्रियाकर्म के अर्थ है कि नहीं समझ पाए? ये साधना अगर करते हैं सूदक में, उस आत्मा का कल्याण होना शुरू हो जाएगा। एक घर में एक ब्रह्मनिष्ठ हो गया, 21 पुस्तार देगा भगवान। एक ब्रह्मनिष्ठ अगर हो गया, 21 पुस्तर जाएगा तुम्हारा। इतना बड़ा पावर है, लेकिन लोग समझते ही। क्रियाकर्म का मतलब क्या बता सकते हो? कर्म क्या है? आराधना की विशेष विधि का नाम कर्म है, यज्ञ की प्रक्रिया। उसी को कार्य रूप देना क्रिया है, ना कि जैसे पंडित जी करते हैं। ये सब बकवास है। आए 100-250 रुपए का मरी बछिया ले लिया, सजाए, जमीन खोदे, गन्ना का नाव बनाए, खूब सजाए, एक डंडा मारे, बछिया भाग गई, पिताजी बैतरणी नदी पार हो गए। ये सब अंधविश्वास है। जब तक अंधविश्वास को नहीं तोड़ोगे, परमात्मा नहीं मिलेंगे। भगवान कृष्ण भगवान ने कभी गाय पर बल नहीं दिया कि गाय चराओ। उन्होंने गाय कभी चराया नहीं था। गाय भौतिक जगत में बहुत उपयोगी है, दूध देती है, उसका मूत्र भी फायदा करेगा, गोबर भी फायदा करेगा, बछड़ा भी, उसका मांस सब फायदा करेगा भौतिक जगत में। लेकिन गाय की पूजा करने से परमात्मा मिलेगी? वो तो भोग जीवन पाए है। समझ गए आप? आज गाय की पूजा धड़ल्ले से हो रहे, व्यापार चल रहा है। साड़ा कहां चले गए? अंधविश्वास। उन्होंने कभी नहीं कहा गाय की पूजा करो, न गाय चराया था। समझ गए? ये समझ नहीं पा रहे, अध्यात्म बोल रहे हैं ना। एक भौमासुर नाम का राक्षस था, ध्यान सुनिए। उसके अंदर में 16,108 कन्याएं बंदी थी। वो बड़ा राक्षस दुराचारी था। उसको कैद किया था कन्याओं को। कृष्ण भगवान का अवतार हुआ। वो संस्कारी थी, जैसे भैया जी संस्कारी है। इसको सब नहीं समझ पाएंगे। साधक समझता है, गुरु समझता है, साधक नहीं समझ पाता। वो धीरे धीरे समझ पाएगा, एकाएक कैसे समझ पाएगा? इसने क्यों बुलाया, हम क्यों सब छोड़ के आए? कुछ कारण होगा। अंधे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हम साधना में सब पता लगा लेते हैं। तो वो बड़ा दुष्ट था। उनको मालूम हो गया, कैद गृह में साधना सुमिरन किया। कृष्ण भगवान ने उस राक्षस का वध कर दिया। ठीक, 16,108 कन्याएं कैद से बाहर कर दिया। अब कन्याएं कहाँ जाएंगी? एक बहू, 5 बहू को रख सकते हो, एक लड़की को आप नहीं रख सकते। अब 16,108 कन्याएं कहाँ जाएंगी? कृष्ण भगवान को पति परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया और उनको द्वारिका में बसा दिया। वो कन्याएं थी, गो माने इंद्रियां थी।
आपके अंदर 33 करोड़ देवता का वास है और यही देवता खलल करते हैं। जब जब मनुष्य परमात्मा की ओर बढ़ता है देवता खलल करते हैं। जैसे साधना किए, यहाँ का कान वाला देवता खुजलाने लगा, खुद बैठे, पीठ वाला देवता खुजला, ये बाधक हैं, बाधा डाल रहे हैं, यहाँ खुजलाने लगा, कुछ देर बाद यहाँ खुजलाने लगा, यही बाधा कर रहे हैं और ब्रह्म से मिलने का। समझ गए? और जिस दिन जान जाओगे, आज भैया जी कह रहे थे हमारे धर्म में गाय को निकालना है। अब हम सुमिरन किया, 33 करोड़ देवता का सुमिरन आपके घर से चला गया। मीराबाई को जहर दिया गया, उसने क्या किया? सुमिरन किया, उसके गुरु जहर खा गया, अमृत बन गया। वो विधि है। हमारी क्रिया सब दूसरी तरह है, हम बांध के भोजन नहीं करते। समझ गए? शब्द का सुमिरन करते हैं। शब्दे धरती शब्दे आकाश, साधु शब्द साधना कीजिए। 33 करोड़ देवता की पूजा वूजा नहीं करते, हमारे दास हैं, चेला चापड़ हैं, हैरान हो जाओगे आप। गंगा के गर्ज हो हमारे पास आए, हम नहीं चाहेंगे। हम चेतन प्राणी है, वो शक्ति हैं। हम जल की पूजा किया, जल बन गए। कबीर साहब ने भी कहा, अच्छा लग रहा है भैया जी। और तोरा मोरा मनुआ कैसे एक होई रे, तोरा मोरा मनुआ कैसे एक होई रे। मैं कहता हूँ आँखों देखी, तू कहता है कागज लेकी। तोरा मोरा मनुआ कैसे एक होई रे। कबीर साहब कहते कैसे एक होगा? हम भी ब्राह्मण हैं, नंबर 1 के वत्स गोत्र के ब्राह्मण पांडे हैं। सारे संसार को कौन उलझा दिया? इन कर्मकांडी पंडितों ने बर्बाद कर दिया, लक्ष्य से दूर कर दिया। एक खाने कमाने का एक मार्ग है, कैसे एक होगा? आप सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। अभी हम लोग गए थे, गोलू भी गए थे, एक जगह सत्संग था, पंडित जी बहुत बैठे थे। कौन सा वो था, पित्तर लगा था। पूछे सत्यनारायण क्या है? अब पंडित जी समझ में आ गया, अब सत्यनारायण कथा सुन रहे हैं। सत्यनारायण क्या है? अब पंडित जी बता ही नहीं पा रहे। अध्यात्म है। सत्य क्या है? नाम। मनुष्य के अंदर उस नाम का आयन हो जाए, सत्यनारायण की कथा हो गई। समझ गए? फिर पंडितों ने उलझा दिया, कथा तुम्हारे अंदर चल रही। कभी से तोरा मोरा मनुआ कैसे एक होई रे। मैं कहता हूँ आंखों देखी, तू कागज की लेखी रे। रोज भगवान को देख सकते हो, रोज। चलो भैया जी। मैं कहता सुली जावन हारी, तू राखे उल झाये रे। तोरा मोरा मनुआ कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे। तोरा मोरा मनुआ कैसे एक होई रे। मैं कहता हूँ जागत रहियो, सारी दुनिया सो रही माया की नींद में। मैं कहता हूँ जागत रहियो, तू जाता है सोए रे। तोरा मोरा मनुआ कैसे एक होई रे।
सते गुरु धारा अमृत बाने, कामे काया जो ये रे, तोरा मोरा मनुआ कैसे एक होई रे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। कि भगवान को रोज देखा जा सकता है, देखा नहीं तो क्या मरने के बाद देखेंगे।